हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर रिवीजन क्लास, यूपीएससी से संबंधित और अन्य एग्ज़ाम से संबंधित वीडियोस और लेक्चर चलाए जा रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सकता है। आज का हमारा टॉपिक है बुद्ध काल या शूद्र काल या महाजनपद काल। ये हमारा प्राचीन भारत इतिहास का अगला टॉपिक है। इसके पहले भी हम एंशियंट हिस्ट्री के कई टॉपिक कर चुके हैं। ये यूपीएससी नोट्स है जो आपको करवा रहे हैं 2025 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए भी और आने वाले अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप बने रहें। हम अपना टॉपिक पर आते हैं। तो महाजनपद काल जो कि 6वें ईसा पूर्व से 4वीं ईसा पूर्व की बात है। यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था, समाज के बारे में बात देखेंगे, राजनीति, धर्म, साहित्य के बारे में भी देखेंगे। तो बुद्ध युगीन अर्थव्यवस्था के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो पहला, लौह उपकरणों की कृषि में बड़े पैमाने पर उपयोग होता था। यहाँ पर हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो लौह उपकरणों की कृषि में बड़े पैमाने पर उपयोग। दूसरा, चावल के रोपाई के साक्ष्य मिलते हैं। भूमि स्वामित्व का उल्लेख मिलता है, जिसमें बड़े बड़े भू संपत्तियों भूमिपतियों का साहित्य में चर्चा है। जनसंख्या वृद्धि के साक्ष्य तथा दासों को उत्पादन कार्यों में लगाए जाने का साक्ष्य मिलता है। ये सभी तथ्य रेखांकित करते हैं कि गंगा घाटी में बड़ी मात्रा में अधिशेष उत्पादन हो रहा था, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी उत्पादन हो रहा था। जितना उपभोग करने के लिए चाहिए था उससे भी अधिक। अब शिल्प के बारे में भी जान लेते हैं। ये अर्थव्यवस्था का ही पार्ट होता है। समकालीन साहित्य में बड़ी संख्या में शिल्पों का उल्लेख मिलता है। समकालीन साहित्य में साथ ही शिल्पों के विशेषीकरण एवं शिल्पों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों की जानकारी, जैसे वैशाली में एक ही स्थल पर 500 कुम्हारों की दुकानों का उल्लेख मिलता है। अब ये व्यापार के बारे में जान लेते हैं। समकालीन साहित्य से आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का उल्लेख मिलता है। जैसे जातक साहित्य में दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का उल्लेख मिलता है। बुद्ध काल में NBPW नामक बर्तन का देश के अलग अलग हिस्सों में साक्ष्य मिलता है। इसी काल में पहली बार सिक्कों के प्रचलन के साक्ष्य सर्वप्रथम 5वीं सदी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मगध से सिक्कों के साक्ष्य मिलते हैं। चांदी एवं तांबे के सिक्के, इन सिक्कों पर लेख नहीं है बल्कि कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। इन सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहते हैं। शहरों के बारे में 5वीं सदी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में बड़े शहरों की जानकारी मिलती है। इसे द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। बुद्ध युगीन समाज के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था। इस काल में वर्ण व्यवस्था के जन्म आधारित होने के साक्ष्य अर्थात जाति प्रथा के प्रचलन के साक्ष्य मिलने लगते हैं। जाति प्रथा में विभिन्न जातियों के बीच खान पान तथा विवाह वर्जित एवं जन्म के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण। समकालीन साहित्य में संकट के दौरान विभिन्न वर्णों के द्वारा अलग अलग व्यवसायों को अपनाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव अधिक सफल होता गया। जैसे एक ही अपराध में निचले वर्ग को अधिक सजा, छुआछूत एवं दास प्रथा के प्रचलन का भी साक्ष्य मिलने लगता है। परिवार पूर्ववर्ती काल की तरह महिलाओं की दिशा में और गिरावट, जैसे महिलाओं को उपनयन संस्कार से वंचित किए जाने का प्रमाण, बाल विवाह के साक्ष्य मिलने लगते हैं। अब कुछ पॉइंट नोट करने वाली है, जैसे कि हालांकि बौद्ध धर्म में शिक्षित भिक्षुओं की जानकारी मिलती है। यहाँ पर भिक्षुओं की जानकारी मिलती है, मतलब महिलाओं की दशा बौद्ध धर्म में किस तरीके से थी। खान पान, मनोरंजन इत्यादि के साधन पूर्ववर्ती काल की तरह। आवासीय संरचना अपेक्षाकृत उन्नत, हालांकि कच्ची ईंटों के प्रयोग के ही अधिक साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर जो पूर्ववर्ती काल की तरह की हम बात कर रहे हैं, जो हमने उत्तर वैदिक काल, उससे पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा, वहाँ पर हमने सभी पॉइंट को डिस्कस किया था। तो उस समय उस काल में क्या दशा थी। तो अब
हम बुद्ध काल में भी इसी दशा को पढ़ रहे हैं। जो दशा महिलाओं की उत्तर वैदिक काल में हुआ करती थी, वो दशा इस बुद्ध काल में भी पाई गई। तो इसीलिए पूर्ववर्ती काल का उल्लेख यहाँ पर हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था भी पूर्ववर्ती काल की तरह, हालांकि बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव भी शैक्षणिक गतिविधियों पर था। इस काल में आश्रम व्यवस्था, संस्कार इत्यादि पूरी तरह स्थापित हो चुके थे। अब बुद्ध युगीन राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं। समकालीन साहित्य में महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से एवं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उन महाजनपदों में अधिकांशतः राजतंत्रात्मक थे, कुछ गणतंत्रात्मक भी, जैसे कि वज्जी। साक्ष्यों से श्रेणीबद्ध अधिकारियों की जानकारी मिलती है, जैसे सर्वोच्च या उच्च अधिकारी को महामात्र कहते थे। अधिकारियों की एक अन्य श्रेणी आयुक्त का भी उल्लेख मिलता है। राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में बलि साधक, इनका काम 1/6 भूराजस्व वसूलने वाला यानी बलि साधक, और दूसरा शुल्क अध्यक्ष यानी चुंगी कर वसूलने वाला। वेतनभोगी एवं विशाल सेना की जानकारी मिलती है। दीवानी एवं फौजदारी मामलों में पृथक किए जाने की शुरुआत बुद्ध काल में दिखाई पड़ता है, हालांकि व्यवस्थित प्रशासनिक विभाजन की जानकारी नहीं मिलती है। नोट: ग्राम प्रमुख को ग्रामणी या ग्रामीण कहते थे। सभा समिति जैसे संस्थाओं के स्थान पर परिषद सलाहकारी संस्था की जानकारी मिलती है। अब 16 महाजनपद, यहाँ पर 16 महाजनपद की लिस्ट दी गई है। जैसे कि पहला है कंबोज। राजधानी की बात करें तो राजपुर या हाटक थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कांपित्य थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मति। चेदी की राजधानी, यहाँ पर कुछ अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसे जूम कर लीजिएगा भी। मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चेदी की राजधानी सोतिवती, अस्मक की राजधानी पोटिल, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती साकेत, अयोध्या। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, पावा। वज्जी की राजधानी, वज्जी 8 गढ़ों का संघ था। इसमें वैशाली के लिच्छवी एक प्रमुख संघ था। काशी की राजधानी वाराणसी थी और मगध की राजधानी राजपुत्र पाटलिपुत्र और आखिरी अंग की राजधानी चंपा थी। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ आप इस मैप के जरिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं कहाँ कौन सी जनपद या महाजनपद थी। जनपद बोलने के लिए सॉरी, महाजनपद आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ स्थित थी। जैसे कुरु, ये पंचाल, मत्स्य, अवंती, वत्स, काशी, मल, वज्जी, ये मगध, ये अंग, इस तरीके से ये महाजनपद आप इस मैप के जरिए भी देख सकते हैं। इन 16 महाजनपदों में 4 सर्वाधिक शक्तिशाली अवंती, वत्स, कौशल और मगध, ये 4 महाजनपद थे। आप इनकी स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर वत्स है, कौशल, अवंती, मगध, ये 4 सब सर्वाधिक शक्तिशाली थे और अंततः मगध ने लगभग 3 सदियों में सभी महाजनपदों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। मगध पर शासन करने वाले वंश एवं कुछ प्रमुख शासक, जैसा कि पहला है हर्यक वंश। इसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन इत्यादि शासक आते हैं। और दूसरा वंश है शिशुनाग वंश, जिसमें शिशुनाग, कालाशोक, ये सभी शासक आते हैं। और तीसरा है नंद वंश, इसमें महापद्म नंद, घनानंद, ये सिकंदर के समकालीन थे। ये वंश जो कि मगध पर शासन किए थे। मगध महाजनपद की राजनीतिक सफलता के कारक क्या थे, इसके बारे में भी देख लेते हैं। विभिन्न शासकों की योग्यताएं, जैसे कि बिंबिसार ने अंग को जीता, यह है मगध। उत्तर पश्चिम के बारे में सिकंदर के समकालीन यात्रियों ने भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी दी है। सिकंदर के अभियान के बाद यूनान से संपर्क बढ़ा।
अब बौद्ध धर्म, इसके बारे में इस टॉपिक पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर हम उदय के कारण, जीवनी यात्राएं, शिक्षा, चार बौद्ध संगीति, लोकप्रियता, पतन के कारण, प्रमुख संप्रदाय या साहित्य, योगदान, इनके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है बौद्ध धर्म के उदय के कारण। 6वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में व्यापक आर्थिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं और ब्राह्मणवादी मान्यताएं कहीं न कहीं भौतिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी, जैसे पशु बलि के कारण कृषि को नुकसान, ब्याज पर कारोबार की निंदा, व्यापार एवं शिल्प के दृष्टिकोण से बाधक, छुआछूत इत्यादि, शहरीकरण की प्रक्रिया में बाधक, ये सभी बाधक बन रहे थे। इसी के कारण बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसके विपरीत बौद्ध धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया। प्रत्येक प्रकार की समानता संबंधी उपदेश, ब्याज पर कारोबार का समर्थन इत्यादि। बड़ी संख्या में कर्मकांडों के प्रचलन, दान दक्षिणा, पशु बलि इत्यादि से उभरते हुए राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा था। इन राज्यों के द्वारा भी बौद्ध, जैन इत्यादि संप्रदायों को संरक्षण प्रदान किया गया। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। समाज के अन्य वर्गों के मध्य किसी न किसी रूप में असंतोष बना रहा। यह भी उत्तरदायी कारण थे। बौद्ध धर्म में कर्म को महत्व दिया गया और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई। यहाँ पर आलोचना की गई। बौद्धिक वैदिक काल के अंतिम दौर में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उपनिषदों के माध्यम से चुनौती मिली। बौद्ध एवं जैन धर्म के उदय को एक कड़ी के रूप में भी देखा जाता है। अब जीवनी की बात करें तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान है कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान। पिता है शुद्धोधन, कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रमुख थे। इनके पिता कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रमुख थे। माता थी महामाया। जन्म के कुछ दिनों के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई। इनकी माता का बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। पत्नी का नाम यशोधरा, बिंबा या गोपा इस तरीके से है। पुत्र का नाम राहुल था। 4 घटनाएं जिन्होंने जीवन को प्रभावित किया वो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। 25 वर्ष की उम्र में गृह त्याग। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। सारथी का नाम चानम और घोड़े का नाम कंथक था। गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम वैशाली में अलार कलाम नामक विद्वान से शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात रुद्र यानी रामपुत्र नामक विद्वान से राजगृह में शिक्षा प्राप्त की। यहाँ भी इनकी जिज्ञासा पूरी तरह से शांत नहीं हुई। फिर बोधगया में 5 सन्यासियों के साथ कठोर तपस्या में संलिप्त, लेकिन शांति नहीं मिले। इसके पश्चात बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक ध्यान में बैठे रहे और यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान के दौरान बुद्ध का ध्यान भंग करने की कोशिश मार्दियों ने की थी, लेकिन बुद्ध विचलित नहीं हुए। इसके पश्चात बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ की यात्रा की और सारनाथ के ऋषि पतन नामक स्थान पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया। प्रथम उपदेश, यहाँ पर थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन या धम्मचक्र पतन, ये पाली भाषा में है, के रूप में याद किया जाता है। इसके पश्चात बुद्ध ने अलग अलग क्षेत्रों की यात्राएं की और अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। वैशाली के बारे में अगर हम बात करें तो वैशाली में महिलाओं के संघ को प्रवेश। गौतमी प्रथम महिला। आम्रपाली नामक नगर वधु ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कपिलवस्तु में राहुल सहित परिवार के अन्य सदस्यों को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित या शामिल किया। बुद्ध ने सर्वाधिक यात्रा कोसल प्रदेश के श्रावस्ती नामक स्थान की। कोसल के शासक प्रसेनजित ने पूर्वाराम नामक विहार दान में दे दिया। अनाथपिंडक नामक व्यापारी ने जीतवन नामक विहार दान में दे दिया। कौशल में ही अंगुलीमाल नामक डाकू ने बौद्ध धर्म की सदस्यता ग्रहण कर ली।
बुद्ध ने अंतिम वर्षावात वैशाली में व्यतीत किया। इसके पश्चात पावक की यात्रा, यानी मल्लू की राजधानी थी पावक की यात्रा की। यहीं पुनः चुंग नामक शिष्य ने एक ऐसा पदार्थ खिलाया जिससे बुद्ध बीमार हुए और कुशीनगर में बुद्ध ने शरीर का त्याग किया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। यही बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कि अपने मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो और मेरे बाद मेरे उपदेश ही तुम्हारे रास्ता या गुरु होंगे। नोट की बात करें तो बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मुगलान, महाकचायन इत्यादि। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। पहला, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमुख लक्ष्य है निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। बौद्ध धर्म में निर्वाण से आशय है दुखों से मुक्ति, संसार में आवागमन से मुक्ति। बौद्ध धर्म में निर्वाण इसी जीवन में संभव है। इसके लिए शरीर त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। 4 आर्य सत्य बुद्ध ने दिए। पहला, संसार में दुख ही दुख है। दूसरा, दुख का कारण। तीसरा, लालसा इच्छा है। दुख का निरोध संभव है। दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग या अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग है। दूसरे एवं तीसरे आर्य सत्य के संदर्भ में ही बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद या कार्य कारण का सिद्धांत प्रस्तुत किया और 12 कड़ियों के माध्यम से संसार में आवागमन के चक्र को समझाया। अविद्या या अज्ञानता के कारण व्यक्ति आवागमन के चक्र में फंसा रह गया। बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे और वे चरित्र की पुनर्जन्म की बात करते थे। बुद्ध ईश्वर को भी नहीं मानते थे तथा सृष्टि को क्षणभंगुर मानते थे। पुरोहितवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास इत्यादि की कठोर शब्दों में आलोचना की है। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था जो कि जन्म आधारित थी की कठोर शब्दों में आलोचना की। बौद्ध संघ में बिना किसी भेदभाव के समाज का कोई भी वर्ण शामिल हो सकता था। संघ में प्रवेश पाने वालों को अधिक अनुशासित जीवन जीना होता था। भिक्षुओं को आचरण संबंधित 10 नियमों का पालन करना होता था। हालांकि गृहस्थों या उपासकों को पंचशील पर आचरण करने को कहा गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं नशा नहीं करना, ये 5 यानी पंचशील हैं। बुद्ध ने माता पिता के सम्मान, साधु संतों को सम्मान, गरीबों पर दया जैसे विचारों को उपदेशों में महत्व दिया। प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद इत्यादि को जीवन में उतारने पर बल दिया। बुद्ध ने वेदों को अपरुषीय नहीं माना। बुद्ध धम्म एवं संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। यहाँ पर कुछ प्रश्न है, जैसे कि बुद्ध की शिक्षाओं से एक प्रशासक को क्या सीखना चाहिए। दूसरा है, वर्तमान भारत या विश्व के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों के संदर्भ में बुद्ध की शिक्षा किस सीमा तक उपयोगी है। बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारण। धर्म का सरलीकरण अर्थात कर्मकांड एवं पूजा पाठ की पद्धति से मुक्त होकर अच्छे आचरण पर बल। दूसरा, आम लोगों की भाषा में उपदेश था। भौतिक परिवर्तनों के अनुकूल उपदेश था। समानता संबंधी उपदेशों के कारण भी बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा। तो लोकप्रियता के कुछ कारण हैं, जैसे कर्मकांड, पूजा पाठ की पद्धति से मुक्त होकर अच्छे आचरण पर बल, आम लोगों की भाषा में उपदेश, भौतिक परिवर्तनों के अनुकूल उपदेश, समानता संबंधी उपदेशों के कारण भी बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा। बुद्ध का राज परिवार से संबंधित होना। बुद्ध की प्रचार की शैली, जैसे कि धैर्यपूर्वक लोगों की बातों को सुनना, विचलित हुए बिना आलोचनाओं को सुनना, तार्किक तरीके से जवाब देना इत्यादि। बौद्ध संगठन की स्थापना तथा बौद्ध भिक्षुओं को भी धर्म प्रचार की अनुमति। परिस्थितियों के अनुरूप यदाकदा नियमों में संशोधन भी, जैसे कोई ऋणी व्यक्ति, दास, सैनिक संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना संघ में शामिल नहीं होंगे। बुद्ध के पश्चात उनके बाद समय समय पर विभिन्न बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। बुद्ध के पश्चात भी अब अलग अलग कालखंड में राजकीय संरक्षण मिला, जैसे कि अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इत्यादि। अब यहाँ पर आप बौद्ध संगीति के बारे में, जो 4 बौद्ध संगीति हुए
उनके बारे में देख सकते हैं। इसके हम नीचे देखने वाले हैं अपने नोट्स में। स्थविर या थेरवादी कहा गया तथा उदार भिक्षुओं को महासंघिक या अस्थिरवादी। यहाँ पर कुछ लगता है कि कुछ छूटा हुआ क्या? नहीं, यहाँ पर छूटा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है। शायद संगीति छूट गया है, जो प्रथम और दूसरा संगीति था वो शायद छूट गया है। तो आप इससे कवर कर सकते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ वो 483 ईसा पूर्व राजगृह स्थान पर हुआ। अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ, जिसके अध्यक्ष सबाकामी और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे और अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ, कुंडलवन कश्मीर में, और अध्यक्ष वसुमित्र और शासनकाल कनिष्क का था। यहाँ पर कुछ एक पेज मिस हो गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ तृतीय संगीति की बात करें तो ये तीसरी ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, जो अभी हमने बात किया कि अशोक का शासनकाल था। मोगलीपुत्र तिरस अध्यक्ष थे। नाम कुछ अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, तो इसके लिए आप घबराइए नहीं। अगर एग्जाम में इससे संबंधित शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो आप उस पर जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो शब्द है उस पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए तृतीय मोगलीपुत्र, कुछ लिखने में गलती हो जाती है। कथा वस्तु नामक पुस्तक का संकलन और इसे अभिधम्म पिटक में शामिल किया गया। इसमें तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि कथा वस्तु नामक पुस्तक का संकलन हुआ और उसे अभिधम्म पिटक में शामिल किया गया। महासांघिक मतों का खंडन भी किया गया। चतुर्थ संगीति फर्स्ट एडी यानी पहली शताब्दी में कश्मीर में हुई। कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक की रचना, जो कि अब उपलब्ध नहीं है, इसी में संकलित किया गया। बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजन हुआ। बौद्ध धर्म के संप्रदाय की बात करें तो पहला है हीनयान शाखा। थेरवादी या स्थविरवादी परंपरा से इसका विकास हुआ। हीनयान का लक्ष्य है निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति, जिसके लिए स्वयं प्रयास करना होगा। उपदेश पाली भाषा में देते थे। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड इत्यादि को नहीं मानते थे। आगे चलकर वैभाषिक एवं सैद्धांतिक नामक उपसंप्रदाय में विभाजित हो गए। वैभाषिक एवं सैद्धांतिक नामक उपसंप्रदाय में विभाजित। दूसरी शाखा है महायान शाखा। महासांघिक परंपरा से इसका विकास हुआ, और जबकि इसका विकास हीनयान शाखा का विकास थेरवादी या स्थविरवादी परंपरा से हुआ, और महायान का महासांघिक परंपरा से। महायान का भी लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन इसके पश्चात अन्य व्यक्तियों को भी मुक्त के मार्ग में सहयोग देना, इसमें कुछ ऐड किया गया। इसी संदर्भ में महायान में बोधिसत्व की संकल्पना भी की गई है। इसमें परसेवा, परोपकार पर बल दिया गया है। महायान बौद्ध धर्म में अलग अलग बोधिसत्व का उल्लेख मिलता है, जैसे कि अवलोकितेश्वर, पदमपाणि यह दया की है, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करना, और मैत्रेय भावी बुद्ध। ये महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का अलग अलग तरीके से उल्लेख है। हीनयानी एवं महायानी दोनों इसे मानते हैं, किसे? मैत्रेय को। बोधिसत्व में पारमिता या कुछ गुणों का होना आवश्यक माना गया है, जैसे कि दया, ज्ञान इत्यादि। उपदेश संस्कृत भाषा में। उपदेश किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा या कर्मकांडों को महत्व दिया गया। शून्यवाद एवं योगाचार नामक दो उपसंप्रदाय में यह भी विभाजित हो गया। पहला शून्यवाद को माध्यमिक संप्रदाय भी कहते हैं और इसके संस्थापक नागा अर्जुन थे।
दूसरा है योगाचार का विद्वानवाद भी कहते हैं। योगाचार को विद्वानवाद भी कहते हैं। पहला है शून्यवाद। शून्यवाद को माध्यमिक संप्रदाय और योगाचार को विद्वानवाद भी कहते हैं। इसके संस्थापक थे मैत्रेय, असंग एवं वसुबंधु, दो अन्य प्रमुख विद्वान थे। वज्रयान शाखा क्या है? छठी शताब्दी यानी छठी सदी एवं उसके पश्चात वज्रयान नामक तांत्रिक संप्रदाय का उदय एवं प्रसार हुआ। शक्ति की आराधना करते थे, जैसे कि देवी तारा की आराधना, तंत्र मंत्र पर बल। विक्रमशिला महाविहार तांत्रिक संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो हीनयानी साहित्य में पहला है त्रिपिटक। इसमें सुत्त पिटक, त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक शामिल हैं। सुत्त पिटक में उपदेश, विनय पिटक में नियम और अभिधम्म पिटक में गूढ़ दर्शन की बात की गई है। सुत्त पिटक 5 निकायों में बटा है। पहला दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय 2 भागों में बटा हुआ है, एक धम्मपद, एक जातक। धम्मपद को बौद्धों को गीता कहा जाता है और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख है। तो धम्मपद और जातक किसमें? ये खुद्दक निकाय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विनय पिटक। इसमें पातिमोक्ष नामक साहित्य की रचना की गई। ये एक नियम पुस्तक है, नियम पर आधारित है। मिलिंद प्रश्न, इसमें नागार्जुन या नागसेन और मिलिंद प्रश्न से संबंधित सवाल जवाब के जो किए गए थे वो सभी शामिल हैं। वंश साहित्य, श्रीलंका और वंश साहित्य में ही दीपवंश और महावंश की बात की गई है। महायानी साहित्य की बात करें तो इसमें ललित विस्तार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और इसे ललित विस्तार को द लाइट ऑफ एशिया कहा गया स्नेल्ड के द्वारा। दूसरी है अष्ट सहस्त्रिका और प्रज्ञा पारमिता। वज्रयान साहित्य की बात करें तो मंजूश्री मुल्कप है। मंजूश्री मुल्कप। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे? समय के साथ बौद्ध धर्म में उन बुराइयों का प्रवेश जिसके विरुद्ध में बुद्ध ने आवाज़ उठाई, जैसे कि अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा। बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदायों में विभाजन, ये दूसरा कारण। गुप्त काल एवं पूर्व मध्यकाल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। ब्राह्मण धर्म में वैष्णव संप्रदाय के साथ भक्ति एवं अहिंसा पर बल तथा समाज के सभी वर्गों के मोक्ष की बात की गई, इसलिए पतन का कारण ये भी बना। गुप्त काल में महायान बौद्ध धर्म एवं वैष्णव संप्रदाय में अंतर करना मुश्किल तथा बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाने लगा। कुछ शासकों का बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण, जैसे कि हूण शासक, मेहरकुल, गौड़ शासक और शशांक। राजकीय संरक्षण में कमी, पूर्व मध्यकाल में तुर्क आक्रमण। अगला है व्यापारियों ने बौद्ध मठों को निशाना बनाया। बौद्ध धर्म का महत्व क्या है? धर्म का लोकतांत्रिकरण, कर्मकांडों, अंधविश्वासों और मध्यस्थों से मुक्त मानव समुदाय को ऐसा धर्म दिया जिसमें अच्छे आचरण पर बल दिया गया। भारत सहित दुनिया के कई देशों में आज भी यह धर्म लोकप्रिय है। भाषा साहित्य के विकास में भी, जैसे पाली, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का विकास एवं बड़ी संख्या में साहित्य की रचनाएं समकालीन धर्म के साथ साथ समाज, अर्थव्यवस्था एवं राजनीति को भी जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बौद्ध धर्म ने कला को भी व्यापक तौर पर प्रभावित किया। स्थापत्य कला में स्तूप, चैत्य, विहार इत्यादि का निर्माण, मूर्तिकला पर प्रभाव जैसे गंधार कला, मथुरा कला इत्यादि, तथा चित्रकला को भी प्रभावित किया, जैसे अजंता की चित्रकलाएं। समाज पर भी बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव पड़ा। अहिंसा, समानता, प्रेम, करुणा, मित्रता, सत्य, नशागत सेवन न करना जैसे विचार तब भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, बुद्ध ने आर्थिक गतिविधियों में भी नैतिक आचरण पर बल दिया, साथ ही गरीबों पर दया और अपरिग्रह की बात की। आर्थिक असमानता को दूर करने के दृष्टिकोण से इन विचारों का महत्व है। बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न स्थलों तथा स्थापत्य का धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आज महत्व है। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें
तो भारत एवं विश्व की कई ऐसी समस्याएं जैसे आतंकवाद, अलगाववाद, राष्ट्रों के बीच तनाव इत्यादि का समाधान अहिंसा, मित्रता जैसी बुद्ध की शिक्षाओं में देख सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को आधार बनाते हुए हमने विदेश नीति में पंचशील को महत्व दिया है। यहाँ तक हमारा टॉपिक जो बुद्ध से संबंधित विषय था, जो टॉपिक था, उसे कवर कर लिया गया है। यहीं तक हमारा बुद्ध से संबंधित जो विषय था, जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट था, उसे कवर कर लिया गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।